ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो नाउ अगर हमें ये वाला फॉर्मूला पता चल गया है, वी नो du इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट dr, और हमें du का पता है, इट इज टू बी रिटन एज m into dv। और फोर्स के लिए हमें ये पता है, फोर्स वेक्टर इज रिटन एज m into e वेक्टर। इन दोनों वैल्यू को अगर इसमें रिप्लेस करा दें तो मिल जाएगा हमको m into dv इज इक्वल टू m into e डॉट dr। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड इसका रिलेशन पता चलेगा। So it comes to be dv is equal to माइनस ऑफ, ये माइनस साइन रहेगा, माइनस ऑफ e डॉट dr। मींस अगर आपको फोर्स फील्ड पता है, उसकी आप हेल्प से आप एनर्जी फील्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहां पे हम लिखेंगे एक नोट पॉइंट, नोट पॉइंट लिखेंगे पोटेंशियल फील्ड और परपेंडिकुलर टू फोर्स फील्ड, राइट। फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव के केस में नहीं होगा, ठीक है। सो ये दो बातें ध्यान रखनी है। नाउ ये रिलेशन हो गए, अब हम इनकी हेल्प से कैलकुलेट करना सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए कितना फोर्स लगेगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, है ना। सो नेक्स्ट वी डिस्कस 7th पॉइंट। यही है ना 7th पॉइंट, कुछ और तो नहीं है। एनालिसिस, देखो हमने एनालिसिस ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट, राइट। लीनियर ऑब्जेक्ट में हमने डिस्कस किया लाइन, रॉड एंड आर्क, ये तीन डिस्कस करना। लाइन मींस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, राइट। infinitely long line।
सुनो, इसमें हम डिस्कस करते हैं, अगर इंफिनिटी से एक वायर इंफिनिटी तक जा रही है, इस लाइन की डेंसिटी अगर लैम्डा है, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है ना, तो लीनियर ऑब्जेक्ट है, dm विल बी डिफाइंड एज लैम्डा इनटू dl टाइम्स। इसके सराउंडिंग में अगर हम r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कशन करें, यहां पे कोई पार्टिकल कितना ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका मास m है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसको हम लिखते थे दैट कम्स टू बी, ये हमने आई थिंक सबसे लास्ट में किया था रॉड वाले केस में, व्हेन टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। हम उसको थोड़ा इजी के केस में भी बना लेते हैं। कितना जाएगा, मुझे भी इसका याद नहीं आ रहा है, रॉड वाला जो हम करेंगे, रॉड वाले में मास को लीनियर मास डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करके अल्फा बीटा को 90-90 कराना है, ठीक है ना। अभी आप इसको कर लो ना। इस लोकेशन पे हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आल्सो, इसका कुछ फॉर्मूला यही रहता है, ग्रेविटेशनल फ्लक्स से हम आसानी से इसको कर लेंगे, दैट कम्स टू बी 4 पाई g into कैंसिल हो जाएगा, r जाएगा 2g लैम्डा अपॉन r की टर्म आ रही है, 2g लैम्डा अपॉन r की टर्म आ रही है। जो फोर्स बन रहा है या फील्ड जो बन रहा है 2g लैम्डा इंटू m अपॉन r की टर्म आ रही है, ठीक है। और ये एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, नहीं इसको भी मत लिखो, रॉड वाले केस से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है ना। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी नहीं लिखी जा सकती, हमने इस केस में पोटेंशियल एनर्जी दो अलग अलग लोकेशंस के रिस्पेक्ट में लिखी थी, ए एंड बी। तो इसमें लिखते थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये बताया जा सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी नहीं बताया जा सकता, ठीक है। एंड बिटवीन देम पोटेंशियल ड्रॉप भी। नेक्स्ट था रॉड, ये फर्स्ट था इनफिनाइटली लॉन्ग, नेक्स्ट था रॉड। अगर एक रॉड मास m लेंथ l से a डिस्टेंस
डिस्टेंस में कोई स्मॉल पार्टिकल m रखा हुआ है, तो अलोंग द एक्सिस लगने वाला जो फोर्स है ये हमने कैलकुलेट किया था कि इस डिस्टेंस पे जो फोर्स लगेगा ये कुछ आएगा g m अपॉन l इंटू या a इंटू l प्लस ए था, मुझे शायद इसका याद है, देखो अलोंग द एक्सिस ऑफ द राउंड, ठीक है, ये वाला टर्म होगा। और इसकी वजह से अगर हम फील्ड की बात करें तो स्मॉल m हट जाएगा, लेंथ प्लस ए। इसी से हम इस लोकेशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी डिस्कस कर सकते हैं, एंड डेल्टा v आल्सो। ये नोट्स से देख के आपको कंटिन्यू करो। नाउ इस पॉइंट का तो हो गया। नाउ अगर ये पॉइंट यहां ना हो कि यहां पे कहीं हो रॉड के अदर लोकेशंस पे, लेट्स से समवेयर हियर, ताकि वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट्स से अल्फा and beta, and here there is a small mass particle m, so force की वैल्यू इसके केस में कुछ sin अल्फा cos अल्फा के टर्म्स में आएगी। ये आप लोगों को मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था, g and delta u and delta v। डेल्टा u डेल्टा v शायद इस केस में नहीं किए थे हमने, या ये वाला क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था, बता बस दिया था, करवाया था ना। इसमें हमको फोर्स, मास ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड, मास ऑफ दिस पार्टिकल, और ये जो डिस्टेंस है r, इनको सबको कन्वर्ट करना है sin अल्फा cos अल्फा के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लायर टर्म्स रहेंगी एंड sin अल्फा प्लस cos अल्फा या sin अल्फा माइनस cos अल्फा की टर्म रहेगी। नाउ इसी से हम यहाँ पे बेसिकली sin अल्फा प्लस cos अल्फा वाली टर्म रहती है, sin अल्फा sin बीटा, sin अल्फा sin बीटा समथिंग कुछ यहाँ पे g m m अपॉन r की टर्म्स रहती है, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट इतना है कि उसकी हेल्प से हम अगर डिस्कस करना चाहें तो इनफिनाइटली लॉन्ग रॉड का भी केस डिस्कस कर सकते हैं, सच दैट अल्फा इज इक्वल टू 90 एंड बीटा टेंडिंग टू 0, और अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा टेंडिंग टू, बीटा इज इक्वल टू 90। ये दोनों ही केस कहलाए जाते हैं सेमी इनफिनाइटली लॉन्ग रॉड, राइट। सेमी इनफिनाइटली लॉन्ग रॉड मींस एक एंड के सामने पार्टिकल है, दूसरा एंड इंफिनिटी पे जा रहा है। नेक्स्ट केस बनता है when alpha is also tending to 0 and beta is also tending to 0, दोनों एंगल 0 हो रहे हैं, मींस दोनों एंड रॉड के इंफिनिटी तक जा रहे हैं, मींस इनफिनाइटली लॉन्ग रॉड, राइट। इनफिनाइटली लॉन्ग रॉड, ये वाला जो आंसर है sin अल्फा sin बीटा की टर्म्स में हम यहां पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू बी आर्क। आर्क अगर थीटा एंगल का एक आर्क और इस लोकेशन पे एक मास पार्टिकल रख दिया गया है, इसका मास कैपिटल M है और ये थीटा एंगल बना रहा है, टोटल एंगल थीटा। तो इसको हमने कुछ ऐसे निकाला था कि टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द आर्क एज वेल एज पार्टिकल, आर्क में जो भी फोर्स लगेगा वही फोर्स इस पार्टिकल पे लगेगा, दैट गोज टू, दैट आई रिमेंबर कुछ ऐसा था शायद,
θ/2 कुछ ऐसा था, sin θ/2 upon θ/2 when θ is tending to 0, अगर ये थीटा 0 जा रहा है तो ये पार्टिकल बन जाएगा, और थीटा टेंडिंग टू 0 आर्क बिकम्स पॉइंट, राइट। आर्क बिकम्स पॉइंट, और पॉइंट के लिए दो पॉइंटों के बीच में लगने वाला फोर्स ऐसे होता है, दैट आल्सो, ठीक है। नाउ इसके बीच में हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी निकाल लेंगे, स्मॉल m से डिवाइड करा देंगे, डेल्टा u एंड डेल्टा v आल्सो कैलकुलेट किए हुए हैं, बन जाएगा। नाउ लीनियर ऑब्जेक्ट हो गए, एनालिसिस ऑफ प्लेनर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूले जो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप नोट्स में से देख के लिखते चलो, ठीक है ना, लिख लेना घर में। नाउ एनालिसिस एनालिसिस ऑफ प्लेनर ऑब्जेक्ट। प्लेनर ऑब्जेक्ट में हमने डिस्कस किया था सेमी सर्कुलर रिंग, देन सेमी सर्कुलर डिस्क, रिंग, डिस्क, राइट, एंड क्या था, इनफिनाइटली लार्ज सीट। इनफिनाइटली लार्ज, ये सारी डिस्कशन की। तो ना इनफैक्ट जैसे हमने यहाँ पे आर्क किया ना, आर्क ऑफ द रिंग या आर्क ऑफ द रिंग के साथ, ऐसे ही हम डिस्क के केस में भी सेक्टर ऑफ द डिस्क भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इसमें सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर में अगर एक स्मॉल मास पार्टिकल m, रिंग की रेडियस r है, तो लगने वाला फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी हमने ये सब डिस्कस किए हैं। दिस फोर्स कम्स टू बी, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2gmm अपॉन r स्क्वायर। फील्ड स्मॉल m हट जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी gmm अपॉन r, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस gm अपॉन r, ये नाउ कंप्लीट रिंग, रिंग में हमने दो एनालिसिस किए थे, एक तो सेंटर पे, एक तो सेंटर पे था, दूसरा तो हम सीधे एक्सिस वाले पे करते हैं और एक्स की वैल्यू सीधे 0 करा देंगे। रिंग मास m, रेडियस r से x डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल रखा है, इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था, सो F is equal to G
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये था फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग। एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, रिंग के सेंटर में फोर्स 0 है। फाइन। नाउ इसी से फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल एनर्जी इसी से आ जाएगी। पहले ऐसे पढ़े होते अगर चैप्टर को तो इतने फास्ट, बस ये होता है खत्म, कैसे होता है नहीं पता, है ना? कर सकते थे ना मन, क्यों नहीं की? बताओ राजेश सर, क्यों कितने जल्दी जल्दी चल रहा है चैप्टर ना? अगर ऐसे चलेंगे तो ग्रेविटेशन तो मतलब एक क्लास ग्रेविटेशन खत्म, या 2 क्लास, चलो मैक्सिमम 2 क्लास खत्म। ये अब आपको याद करना है जाके कि हाँ इसको कैसे ये आंसर आया था। ये अगर इसके डेरिवेशन से अगर बीच में से कुछ भी फॉर्मूला उठा के तो नहीं बनेगा, इसलिए डिटेल कैसा? हाँ डेरिवेशन अगर कुछ चेंज कर दे कि चलो रिंग की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, काम कर रहा है, तब ये फार्मूला वैलिड नहीं है। करेक्ट, रिंग की डेंसिटी वेरी कर सकती है ना। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इसमें था जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। टोटल मास पार्टिकल से इतनी दूर पे है, डेल्टा वी जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 रिंग के लिए हो गया। नाउ सेमी सर्कुलर डिस्क, अगर सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर से एकदम पास में ही, सेंटर से जस्ट पास में एक पार्टिकल रखा है डेल्टा, सच दैट डेल्टा टेंडिंग टू 0, ये मैंने करवाया है, सच दैट डेल्टा टेंडिंग टू 0 पे अगर रखा है, देन इसमें कितना फोर्स होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट वी कैन राइट। तो ये फोर्स का इक्वेशन मुझे याद नहीं है, आप नोट्स में जाना और ये फोर्स का इक्वेशन लिखना, पोटेंशियल फील्ड इंटेंसिटी का, पोटेंशियल एनर्जी आई थिंक हमने इसमें डिस्कस किया था, नहीं किया था पता नहीं, देख लेना, अगर पोटेंशियल एनर्जी हो एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो तो वो भी करना, ठीक है। इसमें सेमी सर्कुलर रिंग एलिमेंट लेके सॉल्व किए थे, तो सेमी सर्कुलर डिस्क का। नाउ अलोंग विद दिस डिस्क का हमने फिर किया कंप्लीट डिस्क में कंप्लीट डिस्क में सेंटर पे एक छोटा सा पार्टिकल सच दैट डेल्टा टेंडिंग टू 0 इज रेडियस डेल्टा फाइन होल है, और उसमें हम अगर लिख रहे हैं तो इसमें फोर्स 0 हो जाएगा, इंटेंसिटी भी 0, पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करवाया है, ये बचेगा बस दोनों सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर पे इन प्लेन, राइट। नेक्स्ट आता है सेमी सर्कुलर डिस्क की बात, सर्कुलर डिस्क की एक्स डिस्टेंस पे सामने, राइट। अगर ये एक सर्कुलर डिस्क है जिससे x डिस्टेंस पे एक स्मॉल मास पार्टिकल
डिस्टेंस पे। तो डिस्क की वजह से इस पॉइंट पे अगर ये डिस्क के लास्ट पॉइंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट से थीटा, तो इसका आंसर मुझे याद है सेक थीटा के टर्म्स में कुछ आया था। रिमेंबर, दिस कम्स टू बी फोर्स इन द फॉर्म ऑफ कुछ 1 माइनस सेक थीटा या सेक थीटा माइनस 1 टाइप का कुछ आया था, समथिंग, एंड सेक थीटा माइनस 1 या 1 माइनस सेक थीटा कुछ ऐसा था, ठीक है। आई थिंक 1 माइनस सेक थीटा होगा फोर्स, अगर ये एंगल थीटा है। क्लियर है क्या? फोर्स आ गया, इसी से इंटेंसिटी आ जाएगा, एंड डेल्टा यू एंड डेल्टा वी भी हमने किया हुआ है। डेल्टा यू एंड डेल्टा वी लॉग के फॉर्म में आए थे, ठीक है, या इसको एक्स के टर्म्स में ना। अगर हमने इसी डिस्क को रेडियस इंक्रीज करा दिया r टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये बन जाता था इनफिनाइटली लॉन्ग शीट। infinitely long sheet such that r tending to infinity, सर्कुलर डिस्क का रेडियस अगर इनफिनाइट तक हो जाए, हर डायरेक्शन में ये सीट इंफिनिटी तक जा रही है, सरफेस से x डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल था, वहां पे हमने देखा था that becomes constant, force at this distance becomes constant, और वो कुछ इसकी सरफेस डेंसिटी के टर्म्स में आ जाता है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स हो जाता किसी भी x की लोकेशन में, means particle will experience same force at every location in front of the sheet. So अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया तो फील्ड भी कांस्टेंट हो जाता है। पोटेंशियल बिटवीन एनी टू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी हम डेल्टा यू ए माइनस यू बी निकाल देते हैं। अगर सीट के सामने दो पॉइंट हैं, एक डिस्टेंस ए पे है, दूसरा डिस्टेंस बी पे है, यू ए माइनस यू बी निकाल सकते थे, बट विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी नहीं निकाले थे, या वो नहीं निकाल सकते क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है, मास इंफिनिटी पे अवेलेबल है, मास इंफिनिटी पे अवेलेबल है, मींस इंफिनिटी पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। क्लियर है? अब इसमें भी इनफिनिटली लॉन्ग शीट में भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि अगर इस इनफिनिटली लॉन्ग शीट से एक सर्कुलर सेक्शन कट करके हटा दिया जाए तो कितना फील्ड होगा उस सर्कुलर सेक्शन के एक्सिस पे, राइट? इस टाइप के भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे।